सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम लोगों ने 11वें वीडियो में कक्षा 12 कला वर्ग विषय हिंदी के काव्य खंड का द्वितीय पाठ गंगा अवतरण, इसमें हमने लगभग 2 पदों का अध्ययन कर लिया था। आज हम सब उसके आगे के पदों का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पद है स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानिप सौपूरी कैधो आवति झुकति शुभ्र आभा रुचि रूरी मीन मकर जल ब्यालनि की चल चिलक सुहाई सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। प्रस्तुत पद जो है वह रोला छंद में लिखी गई है। प्रस्तुत पद में कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने ब्रह्मा जी के कमंडलू से अपार वेग के साथ निकलती गंगा का ओजपूर्ण वर्णन किया है। अगर प्रश्न ये बनता है कि इसमें किस प्रसंग का चित्रण किया गया है, तो सीधी सी बात है, अभी जो मैंने बताई वह भी सही है, या भी शॉर्ट तरीके से हम लिख सकते हैं गंगा की जलधारा का अलंकारिक चित्रण हुआ है। अगर प्रश्न यह पूछे कि इसमें किस प्रसंग का चित्रण हुआ है, तो सिर्फ इतना ही उत्तर देना है आपको, गंगा की जलधारा का अलंकारिक चित्रण हुआ है। आइए हम इसके अर्थ की तरफ देखें। स्वाति का अर्थ है स्वाति नक्षत्र, घटा का अर्थ है बादल, मुक्ति का अर्थ है मोतियों की मोती, पानी का अर्थ होता है कांति या आभा, सो का अर्थ है समान, पूरी का अर्थ है परिपूर्ण, गहराती का अर्थ है घुमड़ती हुई। अब अर्थ पर ध्यान दीजिए, इस लाइन के अर्थ पर कि आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा। कैसे रंग की धारा? श्वेत। श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद। आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मुक्ति पानिप अर्थात मोतियों की आभा से। किसकी आभा से? मोतियों की आभा से परिपूर्ण। मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के घटा मेघों का समूह। स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह क्या कर रहा हो? गहराती घुमड़ रहा हो। देखिए, इस पद में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही यहाँ देखिए लिखा है कैधो, जहाँ पर कैधो का अर्थ होता है अथवा, जहाँ पर अथवा या रूप मिले वहाँ पर संधि अलंकार हो जाता है। आइए पहले लाइन का अर्थ फिर से हम समझ लेते हैं कि आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह घुमड़ रहा हो। कैधो अथवा आवति झुगति शुभ्र आभा रुचि रूरी। रूरी का अर्थ होता है सुंदर, आभा का अर्थ है कांति, शुभ्र का अर्थ होता है श्वेत या उज्ज्वल, झुकती झुकती हुई, आवति चली आ रही है। कैधो अथवा सुंदर श्वेत ज्योति, कांति का अर्थ ज्योति होता है, सुंदर श्वेत ज्योति धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही हो। अथवा ऐसा प्रतीत होता है सुंदर श्वेत ज्योति धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही हो। आगे कहते हैं कि गंगा के निर्मल जल में, किसके जल में? गंगा के निर्मल जल में मीन
मकर जल व्यालनी। मीन का अर्थ है मछली। मीन का अर्थ क्या है? मछली। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। जल व्यालनी, व्यालनी का अर्थ है सर्प, जल सर्प। जल सर्प। चल का अर्थ है चंचल। चिलक का अर्थ है चमक। सुहाई का अर्थ है सुशोभित। सोजनु ऐसा प्रतीत होता है मानो। चपला का अर्थ होता है बिजली। चमचमाती का चमक रही हो। चंचल छवि, चंचल छवि, छवि का अर्थ सौंदर्य। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि गंगा के निर्मल जल में, किसके जल में? गंगा के निर्मल जल में मछलियों, मगरमच्छों, जल सर्पों की चंचल चमक, जल सर्पों की चंचल चमक ऐसे सुशोभित हो रही है या शोभा पा रही है मानो चंचल छवि छाई, चंचलता से परिपूर्ण। किससे परिपूर्ण? चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमचमा रही हो। क्या चमचमा रही हो? बिजली चमचमा रही हो। एक बार शीघ्रता से इसके अर्थ को पुनः जान लेते हैं कि आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह घुमड़ रहा हो, अथवा सुंदर श्वेत ज्योति धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही हो। आगे कहते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कि गंगा के निर्मल जल में मछलियों, मगरमच्छों, जल सर्पों की चंचल चमक ऐसे शोभा पा रही हो मानो चंचलता से परिपूर्ण होकर बिजली चमचमा रही हो। चंचलता से परिपूर्ण होकर क्या चमचमा रही हो? बिजली चमचमा रही हो। प्रस्तुत काव्य का सौंदर्य यह है भाषा, ब्रजभाषा, अलंकार, उत्प्रेक्षा, श्लेष, संदेह, अनुप्रास, रस, शांत रस और वीर रस, गुण, ओजगुण तथा छंद, रोला छंद का प्रयोग किया गया है। अगला पद है रुचिर रजतमय कै वितान तान्यो अति बिस्तर झरति बूद सो झिलमिलाती मोतीन की झालर ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए सूर बनितनी के वृंद करत आनंद बधाए। प्रस्तुत काव्य में आकाश से पृथ्वी पर गिरती गंगा की पवित्र धारा की अनुपम शोभा का वर्णन किया है। आकाश से पृथ्वी पर गिरती गंगा की पवित्र धारा की अनुपम शोभा का वर्णन किया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि आकाश से पृथ्वी पर अवतरित होती ही गंगा की पवित्र धारा ऐसी मनोहर लगती है कि जैसे किसी ने रुचिर का अर्थ है सुंदर या मनोहर, रजतमय का अर्थ है चांदी के समान। किसके समान? चांदी के समान। वितान का अर्थ होता है चंदोवा। तान्यो का अर्थ है तान दिया। अति विस्तर अर्थात अत्यधिक विस्तृत। आकाश से पृथ्वी पर अवतरित होती गंगा की पवित्र धारा ऐसे मनोहर लगती है जैसे किसी ने आकाश में कोई अत्यंत विस्तृत तंबू तान दिया। वो भी कैसा तंबू? चांदी के समान। किसके समान? चांदी के समान तंबू तान दिया हो। आगे कहते हैं झरती बूद सो झिलमिलाती। झरती बूद अर्थात उस धारा से झरती जल की बूंदें झिलमिलाती ऐसी शोभा पा रही हो। झिलमिलाती अर्थात झिलमिला रही हो। क्या है?
उस धारा से झरती हुई बूंदें ऐसे शोभा पा रही हैं जैसे उस तंबू में लटकती हुई मोतियों की झालर अर्थात मालाएं क्या कर रही हूँ, झिलमिला रही हूँ। जैसे उस समय लटकती मोतियों की झालर क्या हो रही हो, झिलमिला रही हो। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए सुर बनी तनी, सुर बनिता अर्थात देवताओं की स्त्रियों ने, वृंद का अर्थ है समूहों ने, आनंद बधाए का अर्थ है आनंद मनाने के लिए, राग रंग अर्थात प्रेम रंग, ढंग जमाए का अर्थ है साजो सामान जमाए हुए। कहते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कि उस तंबू के नीचे देवताओं की स्त्रियों ने आनंद मनाने के लिए, क्या मनाने के लिए, आनंद मनाने के लिए राग रंग के साजो सामान जमाए हैं या एकत्रित किए हैं। एक बार पुनः ध्यान से सुनिए कि आकाश से पृथ्वी पर अवतरित गंगा की पवित्र धारा, कैसी धारा, चांदीमय जैसी पवित्र धारा ऐसी मनोहर लगती है कि जैसे किसी ने अत्यंत विस्तृत आकाश में तंबू तान दिया हो। उस धारा से झरती हुई बूंदें ऐसे शोभा पा रही हैं जैसे तंबू में लगी मोतियों की झालर झिलमिला रही हो। ऐसा लगता है कि देवताओं की स्त्रियों के समूहों ने आनंद मनाने के लिए राग रंग के साजो सामान जमाए हुए हैं। ताके नीचे का अर्थ है उस तंबू के नीचे। ठीक है। प्रस्तुत काव्य का सौंदर्य, भाषा, ब्रज भाषा, शैली, प्रबंधात्मक शैली, अलंकार, उपमा एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, रस, शांत रस, गुण, प्रसाद गुण, शब्द शक्ति, अभिधा, छंद, रोला छंद का प्रयोग किया गया है।